एक बात आपसे कहें, आज जो पूजा पाठ करने से रोकते हैं, आज जो धर्म में बाधा डालते हैं, जो धर्म पर प्रश्न खड़ा करते हैं, जो भगवान पर प्रश्न खड़ा करते हैं और जो धर्म करने वालों की हंसी उड़ाते हैं, इनसे बहुत अच्छे थे रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल जैसे लोग। इन्होंने पूजा पाठ बंद कभी नहीं किया। बोलो राधे राधे। ये रामकृष्ण को नहीं मानते थे तो शिव को मानते थे, उनको नहीं मानते थे तो देवी को मानते थे। उस समय नास्तिक नहीं मिलेंगे आपको, राक्षसों में भी नास्तिक नहीं थे क्या? बोलो थे तो कोई नाम हमको बताओ। चारवाक ऋषि जिनको कहा जाता है, चारवाक जैसे कोई ऋषि नहीं हुए, चारवाक नाम के ऋषि नहीं हुए दुनिया में, जिनके लिए कहा जाता है वो नास्तिक सिद्धांत है। बृहस्पति ने शुक्राचार्य जी का रूप बनाकर असुरों की बुद्धि घुमाने के लिए जो सिद्धांत दिया उसे चारुवाक कहा। नाम ऋषि का चारवाक हो गया। बृहस्पति का रूप है, चारवाक ऋषि नहीं। पूजा पूरी होने पर शिशुपाल ने गाली दी, तब भगवान ने सिर काटा। कितना बड़ा राजस्व यज्ञ, एक ही व्यक्ति व्यवस्था कैसे संभालेगा? व्यवस्थाएं बांटी गई। जैसे आपने इतना बड़ा यज्ञ किया विश्वनाथ जी, सबने अपनी अपनी व्यवस्था बांट ली। कैटरिंग हम देखेंगे, हॉल डेकोरेशन हम देखेंगे, पंडित जी की पूजा का काम हम देखेंगे। ऐसे सबने व्यवस्था अपनी अपनी बांटी ना, और बांटना आवश्यक है। सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। रुंगटा जी के यहाँ भी हमने देखा, जितने सगे संबंधी थे सब सुबह से रात तक खड़े रहते थे, रोज आते थे। एक दिन दो दिन फॉर्मेलिटीज करने के लिए नहीं आए। और आपके यहाँ भी हमने यही देखा कि जितने भी सगे संबंधी, अपने परिवारी जन हैं, मित्र जन हैं, वो लोग रोज आए और रोज उन्होंने पूरा सहयोग किया, पूरी कथा सुनी। नहीं तो जनरली अभी आप कथाओं में देख रहे हैं कि लोग एक दो दिन के लिए जाते हैं केवल, अब जाना पड़ेगा इसलिए। लेकिन लोगों को जितना समय मिला आए। कर्ण को दान का विभाग भगवान ने दिया। भीम जैसा भोजन करने वाला नहीं, उसकी भंडारी बना दिया। परोसने का कार्य देखिए, आज हमारी बुद्धि ज्यादा संकुचित है। उस समय का समाज ऐसे बहुत आगे था, मॉडर्न था। जब पार्वती जी ने यज्ञ किया तो परोसने का कार्य लक्ष्मी जी ने संभाला था, और जब महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया तो परोसने की व्यवस्था द्रौपदी ने संभाली है, क्योंकि लोगों की दृष्टि शुद्ध होती थी। आज खोट दृष्टि में आया है। पहले के समय आप गिने चुने उदाहरण देते थे जिनकी दृष्टि गलत होती थी। रावण के लिए आज भी गाली देते हो, दृष्टि बिगड़ गई। और आज तो घर घर में रावण है, आज जगह जगह रावण ही रावण है, और सबने तो सेवा ले ली। दुर्योधन के हाथ में रेखा है, जितना लुटाता है डबल आ जाएगा। अक्षय रेखा देखकर धन की थैली उसके हाथ में दे दी, खजाना भी भरा और यज्ञ भी हो गया। दो सेवाएं कोई स्वीकार नहीं करता। भगवान ने कितनी प्रसन्नता से कहा, यही दो सेवा तो मैं चाहता था। भोजन कर लें सब लोग, उसके बाद झूठी पत्तल उठाने की सेवा श्री कृष्ण दे रहे हैं। जितने लोग आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, उनके चरण धोना, उनकी जो जूते चप्पल हैं उनको साफ करके। आपने बड़ी कथाओं में, पंडालों में देखा होगा, एक बाहर शू स्टैंड बनता है, ठाकुर जी वहीं बैठे हैं, गेट पर ही बैठे हैं, चरण धोते हैं, पादुका दीजिए। और जब तक व्यक्ति लौट कर आए तो पहुंच कर साफ करके जाते समय उसे अपने हाथ से पहनाते हैं। कितना प्रेम प्रभु का अपने भक्तों से है, जरा विचार करिए, कितना प्रेम। ऐसा दुनिया के किसी धर्म में कोई मान सकता है क्या कि भगवान भक्त के चरण धो लेंगे, भगवान भक्त की चप्पल साफ करेंगे? लोग नाराज हो जाएंगे कह दोगे तो। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि भक्तों को भगवान की सेवा में जितना आनंद आता है, उससे ज्यादा भगवान को भक्तों की सेवा में आनंद आता है। दुर्योधन को जल थल का भ्रम हो गया। सतीश जी थल समझ के जल में जाकर गिरा। द्रौपदी और भीम हंस गए, दो हंसे। कृष्ण ने इशारा किया, कह दे। कृष्णा द्रौपदी ने कह दिया, अंधे के तो अंधे ही होते हैं। दुर्योधन ने ठान लिया इसलिए युद्ध हुआ, लेकिन करवाया दुर्योधन सोचता है मैंने करवाया, और कृष्ण और द्रौपदी हंस रहे हैं, मूर्ख, ये सब तो हमारी योजना थी। दोष तुझे मिलेगा जब तक सृष्टि है, लेकिन करवाया हम दोनों ने है। बोलो राधे राधे। राम की न चाहे सो हुई,
शाल बदंत वक्त विदुरथ को हराकर भगवान द्वारिका जी की रक्षा करते हैं। बलराम जी तीर्थ यात्रा पर गए। तीर्थ यात्रा करते रहनी चाहिए, बड़ी आवश्यक है।